अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी एजुकेशन बस। आज जो हमारी क्लास है वो मैथ की क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की थी। इस क्लास में हम करेंगे कि जो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होती है ना उसको हम शॉर्ट वे में या शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। चलिए जी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि मतलब पीपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो हम उसमें जो हमारी बेसिक कैलकुलेशंस होती है ना उनको जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये मतलब मैंने 2-3 लिखे हुए हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होती है उसको शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 3 बर 12, 12 का लगा 2, एक कैरी आ गया। उसके बाद आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 बर 6, 6 और 9, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 का 8 इधर लगा, फिर एक कैरी आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इस 2 से करना है, और जब आप इसको करेंगे ना फिर दरमियान वाले को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना। 4 1 बर 4, 3 2 बर 6, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 1 जो कैरी हमने लिया था 17। अब 17 का 7 लगा, फिर एक कैरी आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमारा ये वाला, पहले इसको क्या मतलब कि मल्टीप्लाई इन दोनों को किया, पहले दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसको करने के बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद दरमियान वाले को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो ये होगा कि हमने अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 1 बर 3, 2 2 बर 4, 3 3 1 बर 3, 2 2 बर 4 7, 7 और 1 8, 8 का लगा 8, 2 1 बर 2, ये इधर ही आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा। देखिए मैं इसको ना अगेन रिपीट कर देती हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। इसमें ना 3 से 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं कि मतलब जो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होती है ना उसको ईजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 4 3 बर 12 है, यहाँ 2 लगा और एक कैरी आ गया, इसको कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने याद रखना कि एक कैरी है। उसके बाद इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कैरी आएगा हमारा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए 3 3 बर 9, 9 और एक जो कैरी था वो 10 हो गया, 10 और 4 2 बर 8 18, 18 का लगा 8, फिर एक हमारा कैरी आ गया। अब पहला हमने स्टेप किया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये होगा कि हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि इन दोनों को और इन दोनों को, और ये जो दरमियान वाला होगा ना उसे हम क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे उनके साथ। ये 4 1 बर 4, 2 3 बर 6, 2 3 बर 6 और 4 10, 10 और 3 2 बर 6 16, 16 और एक जो हमारा कैरी था 17 हो गया। 17 का ये इधर 7 लगा, फिर हमारा एक कैरी आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। याद रखना कि एक हमारा कैरी था। 3 1 बर 3 और 2 2 बर 4, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8, 8 इधर लग जाएगा, ये 7 के बाद 8। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना है वो ये है कि जो ये इधर वाला बच जाएगा, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 बर 2 या 2 आ गया। आई होप सो आपको इस 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ। हमने इसमें ना 3 से 4 जो होते हैं ना वो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। कैरी है तो कैरी हम इधर लिख देंगे। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो ये है कि हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये जो दरमियान वाला है ना फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनको प्लस कर देना है। और जो हमारा चौथा स्टेप है वो ये है कि फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर आएगा हम नीचे लिख देंगे। अगर कैरी हुआ तो वो हम ऐसे इधर कैरी लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा एंड वाला स्टेप है वो ये है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा आंसर आएगा हम इधर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ये देखिए पहला स्टेप है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 बर 8, इधर 8 लग गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 3 2 बर 6 और 4 3 बर 12, 12 और 6 18 का लगा 8 और एक कैरी आ गया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप ये होगा कि हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 2 बर 10, 4 2 बर 8 18, 18 और 3 3 बर 9, 18 और 9 कितने हो गए, 18 और 9 हो गए 27, 27 और एक हमारा कैरी था 28 हो गया। 28 का 8 लगा, अब हमारा कितना कैरी हो गया, 2।
अब हमने नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा करना है, 2 याद रखने के हमारा कैरी है। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 बार 6, 5 3 बार 15, 15 और 6 कितना हो गया, 15 और 6 21, 21 और 2 23 हो गया, 23 का 3 लगा, फिर 2 कैरी आ गया हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो ये होना है कि 5 2 बार 10, 5 2 बार 10 और 2 हमारा कैरी था, 10 और 2 12 जी, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा और आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उधर भी आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप मतलब कि हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।